गुड मॉर्निंग, दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है और इन क्वेश्चन को हमें इवेल्युएट करना है। हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके और इनका वैल्यू बतलाना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, बारी बारी से हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफाई करना है और जस्ट इनके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो अपने sin 60, cos 30, cos 45 इनका जो वैल्यू आपने याद रखा है, हम उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है बच्चों। 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूं। बच्चों दिया हुआ है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। वेरी गुड। तो देखिए बच्चों sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। तो sin 60 के जगह पे √3/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। दोनों के बीच में इंटू हो रहा है तो इंटू का साइन दीजिए। cos 30 इक्वल टू क्या होता है 1/2, लिखिए 1/2। प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन दे दिया। sin 30 का वैल्यू 1/2 इंटू का साइन, cos 60 का वैल्यू 1/2 तो लिखिए 1/2। अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे। तो बच्चों देखिए सॉरी एक मिस्टेक हो गई। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, √3/2 होता है। मैंने मिस्टेक से 1/2 कर दिया था और उसे अब सुधार दिया। देखो बच्चों अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और आगे इसको सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है तो लिखेंगे 3/4 प्लस 1/4 और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे। 3 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4। दोनों कैंसल और आंसर आया 1। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 है, हम पहले 2 लिखेंगे इंटू tan स्क्वायर 45। तो बच्चों tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो हम इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि tan 45 इक्वल टू 1 होता है। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दीजिए। cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2 तो हम cos 30 की वैल्यू को स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 30 है तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दीजिए और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 तो sin स्क्वायर 60 है, हम √3/2 को स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब 2 इंटू 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हमने 3/4 कर दिया। माइनस का साइन है तो हमने माइनस का साइन रखा। यहां पर देखिए √3/2 का स्क्वायर करना है तो 3/4 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बातें समझ में आ गई। अब बच्चों देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर दीजिए। बच्चों क्या बच्चा 2 बच्चा। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दैट इज cos 45। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ पे, तो लिखता हूँ 3
और उसके बाद सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो देखिए cos 45 इक्वल टू क्या होता है 1/√2, तो यहां पर लिखिए 1/√2। वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में है sec 30, तो बच्चों sec 30 मीन्स क्या, cos 30 का रेसिप्रोकल करेंगे तो sec 30 का वैल्यू आएगा। तो cos 30 इक्वल टू होता है √3/2 और sec 30 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और √3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो sec 30 इक्वल टू होता है 2/√3। वेरी गुड। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखेंगे। कोसेक 30, तो बच्चों हम जानते हैं कि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो कोसेक 30 का वैल्यू निकालने के लिए 1/2 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा और 1 डिनोमिनेटर में। तो कोसेक 30 इक्वल टू वैल्यू बच्चों क्या आया 2, तो यहां पर लिखिए 2। वेरी गुड। अब देखिए 1/√2 अपॉन 2/√3 प्लस 2 है। तो इसको जोड़ने से पहले दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, तो हम √3 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया 2 + 2√3/√3। वेरी गुड। हमने 2 का डिनोमिनेटर 1 और इस 2 का डिनोमिनेटर √3 को एलसीएम किया तो √3 आया, तो 2 बन गया 2√3। अब दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया तो बच्चों देखिए क्या होगा आगे 1/√2 अपॉन 2 + 2√3/√3 है। तो न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसका डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा और जो नीचे सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है वह ऊपर चला जाएगा। तो यह बन जाएगा 1 × √3 और √2 × 2 + 2√3। बच्चों ये √2 नीचे वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा और सेकेंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिवाइजर का जो डिनोमिनेटर है, वह पहले वाले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा √3 × 1 √3, तो लिखिए √3 अपॉन √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2 और √2 को 2 + √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2√6। प्लस का साइन दीजिए और ये हो गया 2√6। बच्चों दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 + tan 45 - cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे sin 30 इक्वल टू बच्चों क्या होता है 1/2, तो sin 30 इक्वल टू लिखिए 1/2। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। tan 45 इक्वल टू 1 होता है तो 1 आप लिखिए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन हमने दिया। कोसेक 60 इक्वल टू बच्चों क्या होता है, तो हम जानते हैं कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल के बराबर होता है और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कोसेक 60 होता है बच्चों 2/√3। वेरी गुड। अब डिनोमिनेटर को देखिए सेक 30, तो सेक 30 कोस 30 का रेसिप्रोकल होगा और कोस 30 इक्वल टू √3/2 होता है। तो रेसिप्रोकल करने से बन जाएगा 2/√3। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रखिए। कोस 60 इक्वल टू होता है
1/2, तो लिखिए 1/2 प्लस कोट 45 इक्वल टू 1 होता है। कोट 45 एंड tan 45 इक्वल होते हैं और इनका वैल्यू होता है 1, तो लिखिए 1। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, देखिए 1/2 प्लस 1 माइनस 2√3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो क्या बन जाएगा, देखिए 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 2√3 माइनस 4/2√3। बच्चों देखिए न्यूमिनेटर में 3 टर्म्स हैं और हमने सभी का एलसीएम निकाला डिनोमिनेटर्स का। मिडिल टर्म 1 है, उसका डिनोमिनेटर 1 है और 1 एंड √3 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 आएगा। हमने 2√3 को 2 से डिवाइड किया तो √3 आया, इसलिए हमने 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2√3 को हमने 1 से डिवाइड किया तो 2√3 आया, इसलिए हमने 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 2√3 को जब हमने √3 से डिवाइड किया तो 2 आया, इसलिए हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आया। क्लियर? वही प्रोसेस डिनोमिनेटर में भी करेंगे, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, √3 2 एंड 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2√3 आएगा। 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए। 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, तो लिखिए √3। 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा और 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 ही आएगा। और डिनोमिनेटर हमारा कॉमन है, दैट इज 2√3। वेरी गुड, यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 अपॉन 2√3। बच्चों देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 2√3 है तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। वेरी गुड, क्या बचा, देखिए √3 प्लस 2√3 माइनस 4, तो बच्चों 2√3 में 1√3 और जुड़ गया तो ये हो जाएगा 3√3। तो बच्चों देखिए, चलिए एक स्टेप इसको मैं यहां पर ले आता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। √3 प्लस 2√3 माइनस 4, 2√3 दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है, तो अब डिनोमिनेटर बन गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सही है। अब देखिए √3 प्लस 2√3 में एक √3 और जुड़ गया तो ये हो गया 3√3 माइनस 4, और डिनोमिनेटर में भी 2√3 प्लस √3 तो ये हो गया 4 प्लस 3√3। तो बच्चों देखिए, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। दोनों एक ही चीजें तो है, 4 पॉजिटिव है तो यहां भी 4 पॉजिटिव है, 3√3 पॉजिटिव है तो यह भी पॉजिटिव ही है। तो ये क्या हो गया,
3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। तो आप इस आंसर को यहीं तक भी छोड़ देंगे तो सही है, अदरवाइज आप चाहते हैं तो इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो देखिए हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो क्या आंसर आएगा बच्चों, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 इंटू 3√3 माइनस 4। बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स हमें सिखाता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह फ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता। हम उसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं और इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप चाहेंगे तो दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, किंतु हम इसको रेशनलाइज करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3√3 माइनस 4 से इंटू कर दिया। इससे फ्रैक्शन नहीं बदलेगा और रेशनलाइज हो जाएगा। देखिए अब बच्चों 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब इसको a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 इंटू 3 27 प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 16 माइनस 2ab। जब आप माइनस 2ab करेंगे तो 3√3 इंटू 4 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 इंटू 3√3 तो ये हो जाएगा 24√3 माइनस 24√3। हमने बच्चों इसको एक्सपेंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो यह आया। डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 इंटू 3 27 आएगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। वेरी गुड। अब देखिए आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 27 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 27 में 16 घटाएंगे तो 11 आएगा तो लिखेंगे 11। बच्चों आप चाहें तो इसको अलग अलग टर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यह आंसर भी सही है। अगर इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो यह हो जाएगा 43 अपॉन 11 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।